आज का ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण इस क्यूआर कोड की तरह ही ब्लैक एंड व्हाइट होने वाला है, जो अभी आपकी स्क्रीन पर आएगा, जिसमें हम आपको गुजरात दंगों का असली सत्य बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे कुछ और भी कहना चाहता हूं। कल यानी 26 जनवरी को भारत ने एक गणतंत्र के रूप में अपने 73 वर्षों की यात्रा को पूरा कर लिया, और यह पूरे देश के लिए एक ऐसा क्षण था जब सभी लोगों को मिलकर इसका उत्सव मनाना चाहिए था। लेकिन इसे हमारे देश का एक दुर्भाग्य ही माना जाएगा कि इस उत्सव को भी कुछ लोगों ने धार्मिक रंग से रंग दिया, जिससे आज 3 घटनाक्रम देश के सामने आए। पहला, गुजरात दंगों को लेकर बीबीसी ने जो डॉक्यूमेंट्री बनाई है, उसे अब हमारे ही देश के अलग अलग शैक्षिक संस्थानों में, यूनिवर्सिटीज में देखने और दिखाने की होड़ लग गई है, और 6 से ज्यादा विश्वविद्यालयों में इस प्रतिबंधित डॉक्यूमेंट्री की ओपन स्क्रीनिंग हो चुकी है, और 15 से ज्यादा कॉलेजों में अब तक इसे छात्रों को दिखाया जा चुका है, और इन कॉलेजों की संख्या पूरे देश में तेजी से बढ़ रही है। अब आप समझ सकते हैं कि दिल्ली का जेएनयू, जामिया मिलिया इस्लामिया, दिल्ली यूनिवर्सिटी, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, कोलकाता की जादवपुर और प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी और केरल की कुन्नूर यूनिवर्सिटी में छात्रों को बाकायदा क्यूआर कोड बांटकर यह डॉक्यूमेंट्री दिखाई जा रही है कि आप ये क्यूआर कोड स्कैन कीजिए और इसके साथ ही इस डॉक्यूमेंट्री को डाउनलोड कर लीजिए। बड़ी बात यह है कि इस डॉक्यूमेंट्री के देखने को मोदी विरोध के साथ जोड़ा जा रहा है कि जो भी इस डॉक्यूमेंट्री को देखेगा वो एक तरीके से मोदी का विरोध कर रहा है। दूसरी बात, बीबीसी की इस डॉक्यूमेंट्री की तरह अभिनेता शाहरुख खान की फिल्म पठान ने भी आजकल बॉक्स ऑफिस पर हंगामा मचा रखा है। यह सुपरहिट हो चुकी है, लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि इस फिल्म को भी हमारे देश में सांप्रदायिक रंग दे दिया गया है। इस फिल्म पर भी हिंदू मुसलमान हो रहा है, उसके बारे में आगे हम आज बात करेंगे। और तीसरी बात, इन दोनों घटनाओं का नतीजा यह हुआ कि कल गणतंत्र दिवस के मौके पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम हुआ, जिसमें नेशनल कैडेट कॉर्प्स यानी एनसीसी के कुछ कैडेट्स ने धार्मिक नारे लगा दिए, और ये नारे थे नाराए तकबीर, अल्लाहू अकबर, और इसका अर्थ होता है अल्लाह ही सबसे बड़ा है और अल्लाह ही पूरी कायनात और संसार है। हमें कोई आपत्ति नहीं है अगर कोई इन बातों को मानता है। अगर इस्लाम को मानने वाले लोग इस पर विश्वास करते हैं, उन्हें पूरी आजादी है, क्योंकि इस्लाम यही कहता है। लेकिन एनसीसी के फंक्शन में एनसीसी के कैडेट्स को यह बात वहां कहने की कोई आवश्यकता नहीं थी। सोचिए, यह कार्यक्रम गणतंत्र दिवस के मौके पर हो रहा था, और इसमें भारत के संविधान का जश्न मनाया जा रहा था, जो भारत को एक धर्मनिरपेक्ष देश के रूप में परिभाषित करता है। लेकिन बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री और पठान फिल्म को सांप्रदायिक रंग देने का नतीजा यह हुआ कि हमने अपने देश के इस उत्सव को भी धार्मिक रंग में बदल कर रख दिया। यह ऐसा उत्सव था जिसे पूरे देश को खुशी के साथ मिलकर मनाना चाहिए था, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, आखिर सभी इसी देश के नागरिक हैं। इस देश पर सबका बराबर का अधिकार है। लेकिन ऐसे मौके पर भी हमारे देश में बंटवारा हो गया, वैसा ही बंटवारा जैसा अंग्रेजों ने किया था। अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई थी, बांटो और राज करो, और इतने वर्षों के बाद भी, 75 वर्षों के बाद भी वो दूर बैठकर हमें बांट रहे हैं और हम आसानी से बंट रहे हैं। जिस एनसीसी कैडेट ने ये धार्मिक नारे लगाए, उसका नाम है वहीदुज्जमा, और ये छात्र अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बीए फर्स्ट ईयर का छात्र है और पश्चिम बंगाल से पढ़ने के लिए यहां आया है। सोचिए, पश्चिम बंगाल से अपना घर छोड़कर पढ़ने के लिए दिल्ली आया है, अलीगढ़ आया है, और यहां ये कर क्या रहा है आप खुद देखिए। एनसीसी के किसी भी फंक्शन में इस तरह के धार्मिक नारों की मनाही है, यह नहीं हो सकता। और यह पहली बार हुआ है जब एनसीसी के किसी फंक्शन में एनसीसी के किसी कैडेट ने इस तरह के धार्मिक नारे लगाए हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि देश में माहौल कितना जहरीला करने की कोशिश की जा रही है।